बस वही कुल लागा तार शेराई की आगे क्लोजर छिन चटमस ये मकलम लगित वो ये लागत 5-8 नफर पे पे रश कर किसी ने कोई खजाना वजाना तो नहीं रखा वहाँ पे? लके चोरों का खजाना अच्छा, वाजिद भाई का कहना है कि ये जो है इसको पिंपल निकला है छोटा सा। इसका तेल मालिश बाउंड्री ये ब्लाक ये गो फिरोजपुरा ब्लाक ये गो बदरकुट ब्लाक ये कंपार्टमेंट 6 गो ये 64 ये कंपार्टमेंट 64 6 तो 64 क्या मतलब 4 मतलब 60 अगर 4 के पर 60 ये इसे पर मतलब इसना अस योर छना 60 छना इसना अस योर यम ठीक या 60 मतलब 4 ये गस एम्ब्रो 65 गसन गोगल डारा एमे हिसाब वो 61 तो बोन 61 छ गसन अस की ये कितना 61 ठीक 61 गस की ठीक 61 सेम डन। थैंक यू सर। जख्मी हयात जख्मी हयात ठीक, ये मेडिसिन में लग जाता है ठीक। ये नर्सरी है तो ये 2-3 इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स बनाए हैं इनके, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे आप देख रहे हो और तीसरा वहाँ पे है। और यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने पेड़ भी नए नए लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे आपको पता भी है इस टाइम हालत क्या हो रही है जंगलों की, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो कम हो रहे हैं क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश ये चीज़ करता हूँ कि हम जब स्टूडेंट थे तो हमें भी स्कूल में यही कहा जाता था कि अगर किसी मजबूरी के कारण अगर आपको एक पेड़ काटना पड़ रहा है तो आप काम कीजिए, उसके बदले 10 लगा दीजिए। तो हमारे यहाँ पे जो एक्चुअली आज शऊर ये चीज़ है कि एक पेड़ अगर काटा जाता है तो दूसरे दिन दूसरा पेड़ काटा जाता है, लेकिन वो इंसान एक के बदले 10 छोड़िए, इससे पहले तो 10 बोला करते थे, आज तो एक भी नहीं लगाता। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश ये चीज़ करता हूँ कि ये चीज़ ना करें। अब अगर किसी को मजबूरन कभी कभी ऐसा होता भी है कि इंसान की मजबूरी होती है, उसे काटना पड़ता है या फिर किसी चीज़ के लिए मजबूरी है उसे, तो मेहरबानी करके ये चीज़ भी साथ में ये याद रखें कि उसके बदले 10 लगाए, ताकि हमारे एनवायरनमेंट पे या फिर हमारे ये जो देखिए नेचर की कितनी अच्छी खूबसूरती है और इसकी वजह से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है ये हर एक जानता है। तो हमें वो फ़ायदा मिलता रहे बल्कि नुकसान ना हो, तो ये चीज़ करिए, ये चीज़ हम जहन में रखें, ध्यान में रखें, तो अपने आप को भी ना नुकसान करे और जो है नेचर का भी नुकसान ना करे। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और यहाँ के मैंने खासकर यहाँ के मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखे हैं उनकी, मतलब हम DFO साहब से भी हमारी बात हुई, शौकत साहब से, तो उनका भी मोटिव भी यही चीज़ है कि जो भी नुकसानात अब तक हुए हैं तो उन नुकसानों को की हम जो है भरपाई करें। तो इसीलिए उन्होंने ये सब यहाँ पे छोटे छोटे चिनार्स जो है, छोटे छोटे और चिनार्स भी, और ये देखिए छोटे छोटे ये ट्रीज़ भी लगाए हुए हैं ये वाले। तो मेहरबानी करके मैं हर एक से गुजारिश ये चीज़ करता हूँ कि खुद का नुकसान भी ना करे और नेचर का नुकसान भी ना करे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं और ये जो जगह है यहाँ पे हमने सुना है, अभी हमारे फयाज साहब आगे चल रहे हैं जो आपको पता ही है, फॉरेस्टर जो हमारे साथ साथ में चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहुँच के ये देखिए टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे आते हैं काफ़ी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम जैसे आवाज़ आती है, मतलब हम जब यहाँ से आवाज़ पुकारते हैं तो वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है इकोसिस्टम की तरह। तो चलिए हम भी चेक करते हैं। हमारे फाउंडर साहब, हमारे ग्रुप के फाउंडर वाजिद मियाँ भी आज वो एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो वाजिद आप किसका नाम लोगे? बस वही कुल लागा तार शेराई की आगे क्लोजर छिन चटमस ये मकलम लगित वो ये लागत 5-8 नफर पे पे रश कर चूर गसन ठीक कुल होकमुत सह लागान पान बेल सत वबदावान बु नम फील्डस आसान यह मे पे
8 बजन ताईं रोज़ सीजनस में प्लास दबक यार मतलब अच्छा तू ही करा केयर टेकर तू ही करा ना। यहाँ पे एक जगह आप हम लोग नीचे पहुँचे थे, तो यहाँ पे भी आप लोग ये देख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से ये गड्ढे हुए बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी फयाज साहब से भी जब हमने इस बारे में बात की तो फयाज साहब ने ये बात बोली कि यहाँ पे जो है एक मेडिकल के लिए एक छोटे से वो प्लांट्स लगते हैं, 2 4 5 वो प्लांट्स लगते हैं ऐसे किस्म के। तो अभी तो नहीं होगा, अभी जब इंशाल्लाह अप्रैल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो आएंगे यहाँ पे, या फिर अप्रैल में ही, अप्रैल के एंडिंग में वो आएंगे यहाँ पे, और इसका वो पहले से अच्छे तरीके से जिस तरह से इसको बनाएंगे, जिस तरह से मतलब ये अच्छे से लगेगा, अच्छे से एक फील्ड जैसा बनेगा, उसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है मेडिसिन के वो छोटे छोटे जो है पौधे लगा देते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वो यहाँ से आते हैं तो उन्होंने बोला फैज़ साहब ने कि ये लोग इसको इकट्ठे करके फिर यहाँ से लेके वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो ज़मीन आपको दिख रही है, यहाँ पे मेडिसिन मिलता है, यहाँ पे मेडिसिन बनता है। तो ये जगह भी देख लीजिए आप, ये मेडिसिन, हर एक चीज़, हर एक मेडिसिन केमिकल थ्रू नहीं बनती, बल्कि कुछ तो नेचर भी साथ इसमें देता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेचर को बिल्कुल साफ़ रखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, नेचर को इस तरह से ख़राब ना करें। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि केमिकल्स कुछ मिल जाते हैं जिसकी वजह से फिर क्या जो है मतलब दवा बनती है, मेडिसिन बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब तक ना हम लोग नेचर पे डिपेंड है, हर एक बंदा नेचर पे डिपेंड है, दवाई भी नेचर पे डिपेंड है, तो जब तक यहाँ से वो पेड़, वो पौधे छोटे छोटे नहीं निकलते तब तक मेडिसिन नहीं बनेगी। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नेचर को प्लीज़ मेहरबानी करके साफ़ रख लीजिए। और ये देखिए, ये है जहाँ पे मैंने आपको अभी बोला था हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे ये जो नर्सरी है एक छोटी सी जहाँ पे बनी हुई है, छोटी सी नहीं है, काफ़ी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जिस हिसाब से हम लोग ऊपर से आए उस हिसाब से हमारे लिए एक छोटी सी थी। तो यहाँ पे जो है आप देख भी रहे हो अच्छे से, इसकी लोकेशन भी अच्छे से दी हुई है, इसका एरिया वगैरह, इसकी स्कीम वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करके है। और वाजिद भाई आप बड़ी गौर से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो अभी फयाज साहब हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फयाज साहब कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे, क्या क्या लगे हुए हैं? यहाँ कायल छ ये, ठीक, दिवदर छ, ठीक, क्यूप्रस छ, ठीक, बे छ फ्रूट ये, बे छ ब्रन, ठीक, हान ति छ ये, अच्छी गुलाब तिकास में वो या खासन मतलब खासन गुलाब या चीज में गुलाब पोश हवा ये फयाज साहब जो है यहाँ पे बहुत केयर टेकर तो यही है और काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। मेडिसिन प्लांट हाँ ठीक, आपको शेयर करती हो आप शेयर करें। ये चियात मांस थी भाई बोन का मतलब सीजन सु यत में वनकस मतलब वनी बनुई। अच्छा टेटवन छ आम चीज आख में तो टेटवन कस चीज छ भाई लगा टेटवन क्या क्या ज्यादा पानस योड दोइदिस ठीक। अच्छा अच्छा ठीक योड ठीक दोइदिस अगर बच्चा आस की आस चवा बे आम आस तक तम खत ठीक ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स आप देख भी रहे हो, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब शौकत साहब के तो हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, इतना सब कुछ मतलब यहाँ पे मतलब नेचर के लिए, फॉरेस्ट के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ कि हम भी शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें यहाँ पे आके मौका दिया यहाँ पे आने का, ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत जगह देखने के लिए और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि हमें ये चीज़ लग रहा था कि शायद फॉरेस्ट वाले सिर्फ यही चीज़ करते हैं, बस जंगलों में उनका घूमना रहता है, आना रहता है, जाना रहता है, बस इतना ही कुछ। लेकिन फॉरेस्ट वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, ये आप खुद भी देख रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़ हमारा जो आज का ट्रैक है वो फिनिश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। तो हम लोग इस टाइम वापस टंगमंग में आ चुके हैं। आप लोग देख भी सकते हो हम टंगमंग के मेन मार्केट में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चाय वगैरह हमारी हो गई, तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं निकलने की। फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज काफ़ी मज़ा आया। एक क्यूरियोसिटी भी थोड़ी सी रही जहन में, क्योंकि पूरा जो असल में हमारा ट्रैक जाने का था, जो असल में हमारा मेन पॉइंट था, वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए आज यहाँ से। एक्चुअली वहाँ पे आपने देखा भी कि कभी बारिश तो कभी बर्फ़ तो कभी धूप, मौसम भी थोड़ा ख़राब था। और आगे जो मसला ये भी था कि बर्फ़ भी ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज नहीं हो पाएगा क्योंकि पैर नहीं टिक रहे थे हमारे।
इसकी वजह से, क्योंकि स्लिपरी रोड बहुत ज़्यादा था, बर्फ़ भी थी, एक्चुअली वो नरम बर्फ़ थी, जिसकी वजह से पैर भी उस पर पैर भी नहीं रुक रहे थे अच्छे से। इसलिए हमने काम किया, हमने धनवास फर्स्ट जो है वहीं तक सबमिट किया और उसके बाद हम लोग वापस आए। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। फ़िलहाल तो हम शुक्रगुज़ार हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी, ख़ासकर जो हमारे शौकत साहब हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे पूरा जो क्लब है वो काफ़ी शुक्रगुज़ार है उसके लिए कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, यहाँ पे हमें बुलाया। और फ़ारूक साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी हमें जो है काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब वो आगे तक हमारे साथ आए और कुछ बंदे भी हमारे साथ भेजे, जैसे फयाज साहब भी थे, आप बार हम लोग देख रहे थे, और एक दो बंदे और थे, बशीर साहब भी थे, इश्तियाक साहब भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ जहाँ पे भी हम पॉइंट पे वो बता भी रहे थे, दिखा भी रहे थे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और अच्छे से उन्होंने गाइड भी किया, मतलब रास्ता भी अच्छे से दिखाया। कोई ऐसे कठिन रास्ता नहीं था, बल्कि जहाँ जहाँ पे उनका लगता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, तो वो हमारा जो है रूट चेंज करके हमें दिखा रहे थे कि कौन सी जगह है या कौन सा रास्ता है, कौन सा ट्रैक है जो आसान रहेगा और उसमें कुछ मुश्किलातें नहीं आएगी उस हिसाब से। तो उनका भी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो अभी मैं जो है आप सबसे भी यही कहूँगा कि हमें इजाज़त दीजिए, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेहरबानी करके जो भी असल हमारा मकसद आज का था वो यही चीज़ था, वो सिर्फ सिन्हा डे में आना, इनका सेमिनार मतलब यहाँ पे इनकी जो है इनके साथ मिलना, असल में मकसद हमारा वो चीज़ नहीं था। असल में मकसद हमारा यही चीज़ था कि हम लोग आपसे भी बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, हम लोग खुद को भी ये चीज़ कह रहे हैं, पूरी आवाम को भी ये चीज़ कह रहे हैं। हमने आपको दिखाया भी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस चीज़ में, क्योंकि नुकसानात बहुत हुए हैं, जंगलात के भी बहुत सारा है, जंगल्स में बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आप खुद भी देख रहे हो कि जंगल में भी इफ़ेक्ट है, एनवायरनमेंट में भी उस पर इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ की वो जो वहाँ पे जानवर्स रहते हैं, जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, या फिर जो भी जानवर हो, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। वो भी अब धीरे धीरे मैदानों में आ रहे हैं, वो भी अब नीचे शहरों में आ रहे हैं। तो रीज़न यही चीज़ है कि हमने उनको वहाँ पे वो ज़्यादा अपलोड किया है, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर होकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके वो चीज़ ना करें जिसकी वजह से हमें भी खुद को भी प्रॉब्लम हो जाए, हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे भी रहेंगे, तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो प्रॉब्लम मतलब हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो कल दिक्कत होगी। इस टाइम तो हमें ये चीज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग साथ में इसलिए कर रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि जब एनवायरनमेंट भी साफ़ नहीं रहेगा, मतलब जो चीज़ें असल में हमें चाहिए थी, जो नेचुरली हमें चीज़ें मिल रही है, जब ऑक्सीजन भी हमें अच्छे से, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। अब जब वही चीज़ साफ़ नहीं आएगी तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हमारे फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सब ना करें। और जो मकसद मेन था फ़ारूक साहब का भी या फिर शौकत साहब का भी मकसद, मेन चीज़ यही है कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर जितने भी जंगलात है, जो कुछ भी है, जंगल्स वगैरह है या फिर पेड़ पौधे वगैरह है, तो इनको साफ़ सुथरा रखा जाए, इन पे कोई ऐसा मतलब हम लोग ये चीज़ ना करें। क्योंकि उनसे हमने बात भी की थी शौकत साहब से, और शौकत साहब ने भी यही बात कही कि मेहरबानी करके इस चीज़ का ख्याल रखिए, आप लोग आइए। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन्होंने हमें रोका नहीं है, किसी को भी नहीं रोका है कि आप लोग आए, सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं, ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, हर एक चीज़ के लिए आते हैं। तो ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें कि वहाँ पे मतलब आपके साथ कुछ भी है, चाहे आपके डिस्पोजल ग्लासेस है, चाहे आपके बॉटल्स है, या कुछ भी चीज़ें, वाटर बॉटल्स भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें या फिर पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे जो उसका वो डस्ट वगैरह, कूड़ा वगैरह रहता है, तो वो वहाँ पे ना रखें। उसके लिए एक छोटा सा जो है पॉलीथीन या फिर छोटा सा एक बैग ले लें, डिस्पोजल वाला कुछ बैग ले ले। उसके बाद वहाँ से वो जमा करके नीचे आके देखिए, यहाँ पे टगमग में भी हमें 2-3 जगहों पे जो है डस्टबिन्स मिले, तो वहाँ पे हम, क्योंकि हमारा भी सामान था कुछ, तो हम भी वहाँ से आए, यहाँ पे डस्टबिन में डाला और क्लियर हो गया। तो यही चीज़ करें कि वहाँ पे ना छोड़े, तो ताकि हमारा जो है पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ रहे, बिल्कुल ठीक रहे। और सबसे बड़ी लड़ाई जो आप सब भी जानते हो, इस टाइम मेन लड़ाई हमारी जो चल रही है वो यही चीज़ है कि यूथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ड्रग में इन्वॉल्व हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईमान से भी जा रहे हैं सारे, और सेहत तो है ही, इसमें सेहत तो ख़राब है ही। तो मेन मकसद भी हमारे ग्रुप का भी यही है कि जितने भी नौजवान तबके हैं, जितने भी जवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हैं, जवान हैं, चाहे बड़े भी हैं, और जो भी है वो इन चीज़ों से दूर रहे। और हम इसीलिए सबको इसीलिए दावत देते हैं, इसीलिए हम मतलब अपनी तरफ बुलाते हैं। रीज़न यही चीज़ है
कि आप आ जाइए। जब यहाँ पे इंसान पहुँच जाता है तो यहाँ पे इंसान को एक हकीकत पता चल जाती है और यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको एक सुकून भी मिल जाता है। और जिसकी मतलब इससे पहले अगर ड्रग्स की वजह से उसे कुछ भी अंदर प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे जब इंसान ओरिजिनल हवा, ओरिजिनल ऑक्सीजन, हर एक चीज़ जब अच्छी मिलती है उसको तो वो काफ़ी अच्छा फील भी करता है। तो इसलिए उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज्वाइन भी करें और हैकिंग वगैरह, ट्रिप्स वगैरह जो है वो करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लब जो है उसके दरवाज़े भी हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका जब भी चाहिए, आपको जब भी आना हो, चाहे शॉर्ट ट्रैक हो चाहे बड़ा ट्रैक हो, तो हमें DM कीजिए, इंशाल्लाह हम साथ में। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बात भी कहूँ कि जिस तरह से हम अपने जो है फ़िज़िकल बॉडी मेंटेन रखते हैं, इसी तरह से जो है हमें हमारा रूह भी अच्छे से वैसे ही मेंटेन रखना है। उसके लिए हमारी जो है एक और चैनल भी आ चुकी है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और वो जो है वो चैनल जो है वो है इस्लामिक फ़िक्र के नाम से जो चैनल है, उस पे जो हमारा असल में मकसद यही चीज़ है कि हर हफ्ते जो है हमारे एक आलिम या फिर किसी मुफ्ती साहब में से हम लोग बात करेंगे, किसी मौलाना साहब से हम लोग जो है बात करेंगे, उसके बाद वो आएंगे तो हर हफ्ते जो है हमारे सवाल जवाब रहेंगे। मतलब आपके भी अगर कुछ सवाल जवाब है तो आप उस पर DM कर सकते हैं, तो हम मुफ्ती साहब से उसका सवाल पूछेंगे और उसका जवाब ले लेंगे। और मंथली हमारा एक प्रोग्राम रहेगा, एक मुफ्ती साहब का प्रोग्राम रहेगा, तो उस पर भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ में अपडेट मिलेगा कि वो मुफ्ती साहब कौन से मुफ्ती साहब कब आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपडेट भी पाए। और जब भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, दीनी मजलिस हो, तो वहाँ पे जाया करें, वहाँ पे अपने ईमान को भी ताज़ा करें, क्योंकि आप जानते ही हो जिस्म के साथ साथ रूह भी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के सामने जवाब भी देना है, तो बेहतर यही चीज़ रहेगा कि हम दोनों चीज़ें अच्छे से है, जो चाहे हमारी रूह हो या चाहे हमारा जो जिस्म हो, दोनों ठीक रहे, दोनों सही सलामत हो, वहाँ पर पहुँचे। चलिए, खुदा हाफिज़, दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।